प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा वीडियो है, फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है भारत की उस युवा पीढ़ी के लिए, उस यंग जनरेशन के लिए जिन्होंने शायद कभी युद्ध नहीं देखा है, और अगर देखा भी होगा तो उनको शायद याद नहीं होगा, और या अगर ऐसा कुछ युद्ध हुआ है तो हमारे परिवार में शायद डिस्कशन कभी भी नहीं हुए होंगे। और जैसे ही भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने आतंकवादी जो देश है पाकिस्तान, उसको सबक सिखाना शुरू किया है, और वैसे ही हमारी सेनाओं को क्या नुकसान होगा, हमको कैसे प्रिपेयर होना है, हमें वो जो नुकसान देखने को मिलेगा वो क्या हो सकता है, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है। और नुकसान होना किसी भी वॉर का, किसी भी संघर्ष का हिस्सा होते ही होते हैं। जो मैटर करता है वो मैटर करता है अंतिम परिणाम। अंतिम परिणाम क्या होगा वो मैटर करता है। 1971 में पाकिस्तान जो है वो 2 हिस्सों में बँट गया था, और आपको यंग जनरेशन को स्पेशली ये जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ 2 हफ्तों के कम समय में, लेसर देन 2 वीक्स, लेकिन उन 2 हफ्तों में भारत ने क्या खोया? भारत ने खोया 45 अपने एयरक्राफ्ट, एक नेवी का युद्धपोत, और 2500 प्लस के करीब में सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए थे। भारत के कुछ हज़ार सैनिकों को बंदी भी बना लिया गया था, प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया गया था, और कई भारतीय एयरफील्ड और बेस जो है ना वो तबाह हो गए थे। और ये जो है ना, युद्ध में ऐसा ही होता है। युद्ध में कोई हंकी डोरी या कोई बहुत फ्लारी चीज़ नहीं होती है। और आप किसी भी कल्पना में मत रहिए, और अपने मन को, हमारे सैनिक जो हैं, हमारे आर्म फोर्सेस हैं जो बॉर्डर पे हैं, होंगे उस समय अगर युद्ध होता है तो उनकी तरह मजबूत अपने आप को करिए, मेंटली अपने आप को मजबूत करिए। और याद रखिए कि अंत जो है वो मैटर जो करता है, वो मैटर करता है परिणाम क्या हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना लॉस नहीं हुआ, उसके बारे में इस समय जब युद्ध हो रहा हो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। उसका तो बाद में सारा का सारा जो है बैठ करके आकलन किया ही जाता है। लेकिन मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने आर्म फोर्सेस के साथ में खड़ा होना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑपोजिशन है, हमारे जो विपक्षी है ना, वो प्रचार करने में बहुत ज़्यादा माहिर है, और बहुत फास्ट और रियल टाइम में उनका जो प्रचार है वो सोशल मीडिया पे बहुत फास्ट और रियल टाइम में हमको देखने को मिलेगा, और उसको झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो सिर्फ हमको हेलुसिनेट करना है, हमको भ्रमित करना है। आपने कार्रवाई की मांग की, बहुत सारे लोगों ने कहा कि युद्ध क्यों नहीं हो रहा है। कार्रवाई की मांग की तो और कार्रवाई होने जा रही है। अगर होती है और कार्रवाई होते होते बढ़ती है तो आपको भी पीछे नहीं हटना है। आप पीछे हट ही नहीं सकते, आपके पास चॉइस नहीं है। क्योंकि अगर बिजली बंद हो जाएगी, नेटवर्क काम नहीं करेगा, यूपीआई बंद हो जाएगा, और मिसाइलें अगर आपके शहर पर भी आकर के गिरेंगी, तो आपको डर करके पीछे नहीं हटना है, क्योंकि युद्ध की मांग बहुत ज़्यादा की गई है। मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जो हमारे बॉर्डर पे हमारे जो बहादुर जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका समर्थन जारी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज की और कल उनको समर्थन नहीं दिया। और ये जोखिम जो होता है ना, किसी भी युद्ध का, किसी भी वॉर का हिस्सा होते हैं। मजबूत बने रहें, एकजुट रहें, और भारतीय बनकर प्रचार जो विपक्ष हमारे लिए करेगा उसको लेकर करके भ्रमित ना हो, हेलुसिनेट नहीं हो, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से जो है हमको बरगलाया जाए, हमारे दिमाग में एंटी गवर्नमेंट चीज़ें डाली जाए। भारत की 40% आबादी जो है कारगिल युद्ध के बाद में पैदा हुई है, और भारत की 70% पॉपुलेशन जो है वो 1980 के बाद की है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसीलिए वीडियो लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। और ज़्यादातर भारतीयों ने इस समय जो भारतीय, उन्होंने कंप्लीट युद्ध देखा नहीं है। कंप्लीट युद्ध वो है जो रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, और उसका मतलब है कि हर कोई सिर्फ जो बॉर्डर पे वही नहीं है, एज ए सिटीज़न हम भी युद्ध में हैं, और हम भी जो है इस युद्ध के प्रभावों को महसूस करेंगे। हम घरों में बैठ करके आराम से नहीं रह सकते हैं। इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि कंप्लीट वॉर होता क्या है। कंप्लीट वॉर जो रशिया यूक्रेन का हो रहा है, वहाँ पे जाके देखिए, उनसे पूछिए। कंप्लीट वॉर का मतलब होता है मौतें, डेथ, बमबारी, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो उपकरण हैं, उनका नुकसान हो जाना, हमारी जो पर्सनल कठिनाइयाँ हैं उनका बढ़ जाना, और सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियोस का पोस्ट होना। तैयार रहना पड़ेगा।
और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष बढ़ता है, स्ट्रगल बढ़ता है, तो ये सोशल मीडिया के युग का पहला कंप्लीट वॉर होगा। अभी तक जो वॉर था उसमें सोशल मीडिया नहीं था, और जो हमारे विरोधी हैं ना, वो प्रचार करने में बहुत कुशल है, बहुत एक्सपर्ट हैं वो, और बहुत फास्ट है, और तीव्र भ्रम फैलाने वाले, आपको फास्ट भ्रम फैलाने वाले प्रचार आपको देखने को मिलेंगे। हमने सबने, बहुत सारे लोगों ने, मैंने तो नहीं, हमने सबने कार्रवाई की मांग की थी। तो कार्रवाई होगी, अगर होती है और कार्रवाई अगर बढ़ती है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। और एक चीज़ मैं फिर रिपीट करूँगी कि याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो एंड रिज़ल्ट है वो माने रखता है। अगर जो है पाकिस्तान की भी मैं बात करूँ, तो जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा था तो उसके भी हज़ारों सैनिक मारे गए थे, और उसका जो रिज़ल्ट था ना, 90,000 प्लस जो कैदी थे उनको कैद किया गया था, जो उनके सिपाही थे, और बाकियों ने जो है अपने घुटने हमारे सुरक्षा बल जो है उसके सामने, जो है हमारे आर्मी के सामने आत्मसमर्पण करके टेक दिए थे। अब हम जब किसी भारतीय विमान को गिरते हुए देखेंगे या किसी सैनिक को बंदी बनाकर ले जाते हुए देखेंगे, और सीमा पार से बहुत सारे प्रचार का एक जाल फैला होगा, उसमें हमें फंसाने की कोशिश की जाएगी, मत फंसिएगा। उनका जो प्रचार है ना, उसकी शक्ति जो है ना, वो हमारी जो नेशनल मानसिकता है, हमारी जो नेशनल स्ट्रेंथ है, उसको प्रभावित कर सकती है। मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनके साथ में सहानुभूति रखने वाले और उनके जो राजनीतिक एजेंट है ना, भारत के अंदर भी हैं। अभी हमें दिखा है ना पहलगांव के बाद में जिस तरीके से पाकिस्तानी सब कीड़े मकोड़ों की तरह बाहर आए हैं, अभी भी वो हैं अंदर, और उनके साथी भी हैं। हम इस समय सोशल मीडिया के युग में हैं, और इस युग में हमने आज तक कोई बड़ा संघर्ष नहीं देखा है, बहुत सब स्मूथली चलता चला गया हमारे लिए। इसीलिए इन असाधारण मनोवैज्ञानिक युद्ध की जो रणनीतियाँ हैं ना, जो बनाई जाएंगी, उनसे हमें सावधान रहना है, और हमारे सुरक्षा बल, जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, उनका समर्थन करना है, जो हमारे लिए अपनी प्राणों को जोखिम में डाल रहे हैं, हमारे लिए जो अपने प्राणों को जोखिम में डाल करके युद्ध के लिए जा रहे हैं। युद्ध का परिणाम क्या होता है? युद्ध का परिणाम जो होता है, मौतें। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि युद्ध के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। उसका परिणाम होगा बमबारी, मौतें, उपकरण, सबका नुकसान। वो सब तो हमको देखना पड़ेगा, वो तो सब हमको झेलना पड़ेगा। इसीलिए मेरा ये आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करिए और इस चीज़ को समझिए। इट इज़ द एंड रिजल्ट विच इज़ गोइंग टू मैटर। लॉस होगा, बहुत होगा, दोनों तरफ होगा, नुकसान बहुत होगा, और उस नुकसान को झेलने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, स्ट्रांग रहना पड़ेगा, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकल करके अपने आप को एक भारतीय बनाना पड़ेगा। बाहर निकल करके ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम अपने देश के साथ में हैं। हमारे देश में बहुत सारे मीर जाफ़र और बहुत सारे जयचंद हुए हैं। अब समय आ गया है कि हम उस चीज़ से बाहर निकलें और ये प्रूव करें कि नहीं, हमारे लिए हमारा देश मैटर करता है, हमारे लिए वो मैटर नहीं करता है जो हमको विपक्ष बताना चाहता है, जो विपक्ष हमको दिखाना चाहता है। मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने लोगों में उसको पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।